गहराई में आज भी छुपा है कुछ ऐसा रहस्य जो इतिहास को चौंका देता है। एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बचाया, वो एक दिन समुद्र में समा गई। क्या द्वारका सिर्फ एक कथा है या फिर इतिहास का वो सच जो अब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए? हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास और रहस्य का संगम है। द्वारका का इतिहास और उसकी खोज दोनों आपको चौंका देगा। पहले की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। उस समय मथुरा में भगवान कृष्ण का शासन था, लेकिन मथुरा सुरक्षित नहीं थी। मथुरा पर बार बार राजा जरासंध के आक्रमण हो रहे थे। इस मामले में यदुवंश के लोगों का जीवन खतरे में था। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब यदुवंश के लोगों को एक सुरक्षित स्थान की जरूरत है। उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन सवाल यह था कि नया नगर कहाँ बसाया जाए। श्री कृष्ण की दृष्टि उत्तर दिशा की ओर थी, जहाँ विशाल समुद्र था। उन्होंने समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह चुनी जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांग की। समुद्र देव ने कृष्ण की इच्छा पर भूमि स्वीकार की और समुद्र ने भूमि बाहर आई। उसी समय द्वारका नगरी की स्थापना हुई। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, एक योजनाबद्ध नगरी थी। पुराणों में बताया गया है कि इस नगरी का निर्माण देव श्री विश्वकर्मा ने किया है कि विश्वकर्मा ने बहुत ही कम समय में एक अद्भुत नगरी का निर्माण कर दिया था। द्वारका में चौड़ी सड़कें थी, भव्य द्वार थे, ऊंचे ऊंचे महल थे। महल सोने और चांदी के बने हुए थे और कीमती रत्न से भी जड़े हुए थे। द्वारका के चारों ओर बड़े बड़े दीवारें और द्वार थे, जिस कारण द्वारका नाम। वहाँ पर एक बड़ा बंदरगाह भी था, जहाँ से दूर दूर व्यापारी व्यापार करने आते थे। द्वारका एक समृद्धि का केंद्र था, लेकिन द्वारका केवल एक धन वैभव की नगरी नहीं थी। वहाँ पर धर्म और न्याय की नगरी थी, जहाँ श्री कृष्ण ने राजा के रूप में थे, वहाँ मार्गदर्शक के रूप में रहते थे। द्वारका में धर्म की रक्षा होती थी और अधर्म का नाश होता था। महाभारत के भी कई महत्वपूर्ण निर्णयों को द्वारका में ही लिया गया, इसलिए द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, द्वारका एक युग का प्रतीक है। एक ऐसी नगरी जहाँ शक्ति के साथ धर्म भी था। समुद्र की लहरों में समाई द्वारका का रहस्य जो आज भी हम सुलझा है, आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। द्वारका एक समय पर ऐसी नगरी थी जिसकी चमक से समुद्र भी शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। द्वारका की कहानी में पहले मोड़ आया था डूबना। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश का साम्राज्य कमजोर हो चुका था। कई योद्धा मारे गए, कई योद्धा घायल हुए। द्वारका के लोग भी गहरी पीड़ा में थे। श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, यह एक युग का अंत था। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने हांडी पर अपनी अंतिम यात्रा की, आकाश में एक अजीब सी शांति सा आ गई, पर उसी समय धरती पर एक नई कहानी की शुरुआत। कुछ समय बाद समुद्र की लहरें असामान्य रूप से बढ़ने लगी। एक बार फिर क्रोधित हो उठा समुद्र। लोगों ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे समुद्र की लहरें बढ़ने लगी, समुद्र के किनारे तक पहुंचने लगी। पहले तो लोग इन्हें एक सामान्य तूफान समझते थे, लेकिन जब लहरें बढ़ती गई तो डर का माहौल बढ़ गया। समुद्र ने शहर के बाहर छोटे छोटे हिस्सों को पहले निगल लिया, फिर एक एक करके महलों के नीचे पानी भरने लगा। द्वारका की दीवारें, द्वार, मकान सब धीरे धीरे जलमग्न हो गए। लोग भागे, लेकिन कई लोग समुद्र की लहरों से बच नहीं पाए। कुछ लोगों ने कहा यह भगवान का निर्णय है, कुछ ने कहा यह आपदा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये क्या डूबा द्वारका? कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि द्वारका का डूबना भगवान के आदेश से हुआ। कहा जाता है कि द्वारका की विक्रेता और लोगों की अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। श्री कृष्ण कहा कि यह नगर बहुत ही जल्दी अपनी इस सीमा को भूल गया है, लेकिन केवल धन और वैभव की शक्ति और आकर्षित हो गए थे। यह एक चेतावनी थी कि धन वैभव का अंत होता है और जो चीजें स्थायी होती है वह केवल धर्म और सत्य है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भूगर्भीय परिवर्तन और समुद्री स्तर में वृद्धि के कारण द्वारका के डूबने का कारण हो सकता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ना और भूकंपीय गतिविधियां और तटीय कटाव ऐसी घटनाएं जो किसी भी नगर को डूबा सकती है। लेकिन जो आप सबसे दिलचस्प की बात है कि द्वारका का डूबना केवल एक घटना नहीं, यह एक संकेत है, एक युग के अंत का संकेत। महाभारत के बाद जब धर्म कमजोर हुआ तब द्वारका का डूबना एक नए युग की शुरुआत का संदेश बन गया, यानी
द्वारका का डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं था, यह एक युग का अंत था। यही कारण है कि द्वारका का डूबना आज भी लोगों के दिलों में एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह एक महानगरी समुद्र में समा जाती है तो यह केवल पानी में नहीं डूबती, वह इतिहास के पन्नों में भी एक रहस्य छाप छोड़ जाती है। द्वारका की खोज ने इतिहास को एक नई दिशा दी है। आइए इन खोज की सच्चाई को जानते हैं। सबसे पहले आधुनिक खोज 20वीं सदी में शुरू हुई। समुद्र के नीचे अवशेष मिलना किसी संयोग से कम नहीं था। 1980 से 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की मिनी आर्कोलॉजी यूनिट ने समुद्र के नीचे पत्थर के ब्लॉक, दीवारें और अवशेष जैसे संरचनाएं खोजी। इन अवशेषों में लंबी सी दीवारें, स्टोन एंकर और व्यवस्थित ढांचे की पहचान मिली। यह सब संकेत देता है कि यह एक योजनाबद्ध नगर रहा होगा, न केवल एक छोटा गांव बल्कि एक समृद्ध शहर जहां व्यापार और समृद्धि गतिविधियां होती हो। तो में द्वारका और बेट द्वारका जैसे क्षेत्रों में रोटी, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, औद्योगिक संस्करण में उत्तरणी का पदार्थ भी मिले। इन वस्तुओं की उम्र लगभग 3500 से 400 साल पुरानी मानी जाती है, यानी यह समय महाभारत काल के करीब आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका की खोज का संबंध प्राचीन हड़प्पा युग से भी हो सकता है। यह अवशेष उस समय के समुद्री व्यापार और आवास का संकेत देते हैं। हाल ही में IAS की अंडर वाटर रिंग ने नया अभियान शुरू किया है कि इस बार न सिर्फ समुद्र में बंधी जमीन में खुदाई की योजना है। इस खोज में आधुनिक तकनीकी जैसे सोलर स्कैन, डाइविंग रोबोट्स और गहरे सर्वर मिलन है, ताकि समुद्र के नीचे भी और भी गहरे रहस्यों को जाना जा सके। इस टीम में अन्य विशेषज्ञों के साथ कई महिलाएं भी शामिल हैं, जो यह दिखाती है कि आज की खोज इतिहास, विज्ञान और समाज का संगम है। अब तक मिली खोज में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहती है कि यह अवशेष सही श्री कृष्ण की द्वारका में है। कुछ शोध कहते हैं कि यह अवशेष एक प्राचीन बंदरगाह और समुद्री नगर की निशानी है, जो हरियाणवी सिंधु सभ्यता के समय के आसपास हो सकता है। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि अवशेष की असली उम्र 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास हो सकती है, जो महाभारत युग का करीब समय था। आज की खोज और इतिहास विज्ञान के बीच एक पुल की तरह काम करती है। कहा जाता है कि पौराणिक गाथा में वर्णित द्वारका एक महान और योजनाबद्ध शहर था। अब समुद्र के नीचे पाए गए अवशेष हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद उस कथा के इतिहास की एक परत भी मौजूद है। लेकिन ये भी सच है कि आज की शोध भी जारी है। हर नई खोज हमें नई सवाल देती है और हमारे अतीत को समझने के लिए नए तरीके खोलती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इतिहास और भविष्य की ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखिए आपको द्वारका की कौन सी बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि इतिहास की सच्चाई हम सबको मिलकर ही खोजनी है। धन्यवाद।